अर्थ इस प्रकार से निकलता है, आई एम सन ऑफ गॉड, इसका अर्थ इस प्रकार से निकलता है, मैं भगवान का एक होनहार बेटा हूँ और हम सब भी उनके ही संतान हैं, वी आर ऑल्सो सन ऑफ गॉड। पर हम सब जो है भगवान के होनहार बेटे नहीं हैं, हम भी भगवान के पुत्र हैं, पर भगवान के लायक पुत्र नहीं हैं, हम भगवान के नालायक पुत्र हैं। कभी कभी पिताजी के 10 पुत्र होते हैं और एक होनहार होता है, तो उनको पूरा बिजनेस देते हैं, आप संभालो, और जो नालायक होते हैं उनको कुछ देते नहीं, केवल खाना पीना देते हैं, और जब वो सुधर जाते हैं तो उनको देते हैं। तो इस प्रकार से हमको भी लायक होना चाहिए। हाँ, वी आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, पर फर्क इतना है कि जो है जीसस जो है, ही इज अ ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर अनओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट होनहार भगवान का पुत्र है, हम सब जो है होनहार नहीं है, ऐसे पुत्र हैं। तो हमें होनहार बनाने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं, हमें पूरा मौका लेकर और होनहार बनकर, तो भगवान बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। तो इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, सूत्र क्या है, तत्ते अनुकंपा सुषमिक समाना गुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदय वाग बपुबी विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदयाबा। जीते जी वो मुक्त है, जीते जी वो अपार सुख का अनुभव करेगा, कष्टों से मुक्त हो जाएगा, सदयाबा। और देह त्यागने के बाद भगवान के दान, तो उनके भक्त जो बहुत ही उन्नत हो जाते हैं और ईमानदारी से भक्ति करते हैं, उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, है ना। जीते जी वो भगवान के का भक्ति का आनंद लेते हैं, कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, और भगवान उनको अपने जैसे सुख प्रदान करते हैं, या कभी कभी उनसे भी ज़्यादा सुख जो है प्रदान कर देते हैं। भगवान अपने आप को निछावर कर देते हैं और देह त्यागने के बाद अपने धाम में उनको आनंद प्रदान करते हैं। पर शर्त क्या है, तत्ते अनुकंपा। जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जो कुछ भी हमें जो है अनुकूल लग रहा है, जो मिल रहा है, वो भगवान का कृपा। और जो कुछ भी हमारे साथ प्रतिकूल हो रहा है या प्रतिकूल लग रहा है, वो हमारा जो है कर्म है, जिसे हम भुगत रहे हैं। भूजान एवं आत्मकृत कृपा, मैंने किया हुआ जो कर्म है उसे मैं भुगत रहा हूँ, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। पर प्राय संसार में क्या होता है, अगर कष्ट हो जाते थे, धगवान ने मेरे साथ बुरा किया है, और कुछ अच्छा होता है तो देखो मैंने मेहनत किया, मैं अब इतना बड़ा हो गया, अच्छा हो गया, धन पाया, यश पाया, ये सब अपनी मेहनत से, मेरा परिश्रम है, हाँ, ऐसा मानते हैं। पर तत्ते अनुकंपा, अगर मान लो कि जो कुछ भी अनुकूल है, अच्छा हमारे साथ हो रहा है, तो भगवान का अनुकंपा है, भगवान का कृपा है। देखिए संसार में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को जो है अपार धन मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि भगवान का उनके ऊपर कृपा है। तत्ते अनुकंपा सुषमिक समाना पुंजाने व आत्मकृत कृपा कम। और ये सोचते सोचते हृदय से, हाँ, हृदय वाणी से, हृदय वाग वपु शरीर से जो है नमस्ते नमस्कार प्रदान करना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो जीते जी हम मुक्त हैं। कर्मणा मनसा वाचा, जिसका मन कर्म और वाणी जो है भगवान में लग जाता है, वो जीते जी मुक्त है। और नमस्कार करता है तो जीते जी मुक्त है, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम सदया बात मिल जाएगा। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी बुरा भी हो जाता है वो भी हमारे हित के लिए होता है। आप सब सुप्रसिद्ध कथा जानते ही होंगे। हमेशा एक मंत्री बोलता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार एक राजा जो था, उसका उंगली कट गया, तो मंत्री ने कहा जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। तो उसको गुस्सा आया, राजा ने उसको
जेल में डाल दिया, हाँ, कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया। बोला आप जेल में गए तो अभी आपका क्या कहना? बोला भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। और इसको गुस्सा है, फिर शिकार करने गया था, टिक टिक टिक। ऐसा हो गया कि जो है वो जंगल में खो गया और अकेला बढ़ गया और उनके सीना इधर उधर हो गए और वो एकदम से जंगल के बीचों बीच और कुछ जंगली लोगों ने उन्हें ग्रस्त कर लिया, पकड़ लिया और ऐसा था कि उनको एक बलि चढ़ाना था। बोला कि हट्टा कट्टा ताजा माल आ गया, चलो भाई इसी को बलि चढ़ा देते हैं। तो उसको स्नान किया, उसको पवित्र किया, हल्दी कुमकुम लगा दिया और उसका स्वाहा करने वाला था। तो पुजारी ने यकीन किया कि अंग प्रति अंग इनका जो है बेट, हाँ, वो पक्का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा होना चाहिए। तो देखा कि उनका उंगली जो है कटा हुआ है। अरे बोला कैसे बेट लेकर आया? तो 2-3 तमाचा मारा जिन्होंने लेके आया, राजा को छोड़ दिया। तब राजा को बोल दिया अगर ये मेरा उंगली सही होता तो मैं नहीं होता, ये उंगली नहीं है इसलिए मैं हूँ। अरे अरे अरे, जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वो वापस गए, फिर वापस जब गए मंत्री से कहा ठीक है मेरा उंगली गया, मैं बच गया, इसलिए भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, पर आप जो है जेल में पड़े हो, ये कैसे भगवान आपके लिए अच्छा किया? बोला सरकार, जहाँ बना बादशाह, मैं आपका वफादार मंत्री संती आपके साथ पीछे पीछे चलता है और वो जंगली लोग आपको पकड़ के पहले लगाते भोग, फिर बोलता कि ये तो ठीक नहीं है, इसको हटाओ नेक्स्ट। तो मेरा बारी लगता था, मेरे हट्टा कट्टा सब सही होता तो मेरा बलि चढ़ता। तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में था। तो इस प्रकार से सोचना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो है इसके लिए थोड़ा चेतना जो है हरि नाम के द्वारा उन्नत करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी जैसे संत महात्माओं के आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाके जो है इस प्रकार का भाव जो है स्वाभाविक चेतना में उभरने लगेगा। प्रभुपाद जी जब भारत में अपना प्रचार आरंभ किए तो पाश्चात्य देश में से जो अंग्रेज लोग आए थे, हट्टे कट्टे सफ़ेद, वो नाच रहे थे। दे आर माई डांसिंग वाइट एलिफेंट, वो मेरे नाचने वाले सफ़ेद जो है क्या है, हाथी हैं। तो भारत में उस वक्त यह प्रथा चल रही थी, आज भी प्राय चलता है। जो अमेरिका में होता है पाश्चात्य देश में उसका तुरंत नकल करते हैं। अगर अमेरिका वाले ब्लू जीन्स पहनते तो वो भी ब्लू जीन्स, और अमेरिका वाले ब्लू जीन्स को फाड़ फाड़ के पहनते तो वो भी फाड़ फाड़ के पहनेंगे। आजकल ये भी फैशन है कि कपड़ा यहाँ वहाँ फटा हुआ, और कुछ लोग मजाक करते हैं कपड़ा इधर उधर फटा हो और उसमें कटोरी दे दो तो बस अब तो जीने के लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, भीख देते रहेंगे। तो आजकल जो अमेरिका करते हैं उसके फायदे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा दिमाग लगाया, भगवान ने उनका ऐसा दिमाग दिया कि वो सीधा अमेरिका में गया। अमेरिका के वालों को जो है हरिनाम का जब सनातन धर्म का अनुयायी बने, तब भारत के लोगों का आंख फिर से जग गया। भारतवासी जगे हैं पर वो सो गए हैं और आंख खुला करके सो गए हैं। मतलब वो लोग सोने का ढोंग कर रहे हैं, तो इनको जगाना बहुत मुश्किल है। तो जब प्रभुपाद जी सफ़ेद हाथियों को लेकर आया, डांसिंग एलिफेंट्स, तो भारतवासी फिर से उनका नकल करके और बहुत सारे लोग भक्त बन गए। पर उस वक्त जो है देवानंद नाम का एक व्यक्ति जो था, प्रभुपाद जी का इस आंदोलन के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए एक फिल्म निकाला, हरे राम हरे कृष्ण। और फिल्म में एक गाना था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। तो इस प्रकार से हिप्पी का जो कल्चर है, दुनिया ने मुझको दिया क्या, दुनिया ने मुझसे लिया क्या, हम क्यों किसी का परवाह करें, इस प्रकार से जो है हिप्पियों का जो एक भाव प्रकट कर रहे थे। और ये हिप्पी लोग हरे राम हरे कृष्ण ज्वाइन करके नशा कर रहे हैं ऐसे करके। तो ये इससे क्या
असर हो गया भारत में। उस पर 1977 में व्हाट्सएप वगैरह हुआ नहीं करता, पर इसके चलते चलते कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, यहाँ पर उड़ीसा जो है, पुरी से लेकर जो है द्वारिका, गुजरात तक, पूरे भारत में यही चल रहा था, दम मारो दम मिट जाए गम, हाँ, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। तो ये है, देखकर तो भक्तों को सब लोग सड़कों में चिढ़ाते थे, अरे दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद जी को गिरिराज महाराज पत्र लिखते हैं कि इस प्रकार से हो रहा है, हमारा नाम बदनाम, हरे कुछ करें हम। तो प्रभुपाद जी बोला कुछ करना नहीं। फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी लिखते हैं, हम लोग इनके ऊपर केस डालें। बोला ये सब मत करो, ये जो है दम मारो दम मिट जाए गम, ये जो है भौतिक है, हाँ, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो सुबह शाम, ये जो है भौतिक शब्द हैं, पर हरे कृष्ण हरे राम वो जो है मजाक में भी अगर गा रहे हैं, सांकेति पारिहास्य, हाँ, तो अगर मजाक में भी करते हैं तो भी ये हरे कृष्ण हरे राम बोलने से उनको बहुत कृपा मिलेगा, जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छे के लिए। इसलिए आप जो है ज़्यादा इसको ध्यान मत दो। और सच में प्रभुपाद जी ने बताया, देखो हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, फिर भी हरिनाम जो है कुछ 100,000 लोगों को हम दे पा रहे हैं, पर देवानंद की कृपा से पूरा भारत ही नहीं, बहुत सारे देश जैसे श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, वहाँ पे भी ये जो है फैल गया, हरे कृष्ण हरे राम। और जर्मन में भी इस प्रकार से प्रचार जब चल रहा था, जर्मन के भक्तों को जो है 1974 में या 75 में सबको अंदर कर दिया था, ईस्ट जर्मन में। तो भक्त लोग लिखते हैं कि रातों रात भक्तों का जेल में डाल दिया, भक्तों का जो ग्रंथ है उसे लपेट में ले लिया, क्योंकि 3 साल के प्रचार में देख रहे थे कि बहुत सारे जर्मन के नौजवान युवक जो है ग्रंथों को पढ़कर अपना जीवन जो बदल रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगा ये जो हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन है, इससे के सीख से हो सकता है कि ये लोग सब भक्त बन जाएंगे और सरकार को जो है लपेट में ले लेंगे, पूरा सरकार बदल देंगे। तो ये सोचकर उन्होंने रातों रात सारे ग्रंथ को जो है जब्त कर लिया, भक्तों को कारागार में डाल दिया। तो एक भक्त लिखते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि ये हरे कृष्णा चोर हैं। पूरे पूरे जर्मन में सुबह सुबह खबर निकल गई कि हरे कृष्णा चोर है। तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। प्रभुपाद पत्र लिखते हैं, टेलीग्राम जाता है कि हरे कृष्णा चोर करके बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी हमारे लिए अच्छा नहीं। प्रभुपाद जी बोला है कोई बात नहीं, ये हरे कृष्णा आध्यात्मिक शब्द है और चोर है ये भौतिक शब्द है, इसका कोई महत्व नहीं। तो हरे कृष्णा चोर है बोलने के कारण वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा सबको। आप लोग 4 साल से प्रचार कर रहे हो, कितने लोगों को भक्त बना? बोला 200 लोगों को, 600 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा। पर ये खबर आने से हरे कृष्णा चोर है तो पूरा जर्मन में सब लोग कम से कम सुबह सुबह हरे कृष्णा बोला। तो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, न्यूज़ इज़ न्यूज़। बोला चिंता मत करो, जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से सच में बहुत लोग ये हरे राम हरे कृष्ण पिक्चर देखकर इस्कॉन जुहू में जब मंदिर बना था तो मंदिर में आते थे, ढूंढते थे कहाँ पे है चरस, कहाँ पे है गांजा, कहाँ पे है हेरोइन, कोकेन, LSD। तो ढूंढते ढूंढते उनको पता कि कांदा लहसुन भी नहीं मिलता था, चाय कॉफ़ी भी नहीं मिलता था, चरणामृत लेते थे यहाँ वहाँ जाकर। ऐसे करते करते बहुत लोग अनेक दिनों से मंदिर में आके खोजते थे कहाँ पे है, कहाँ पे है। ऐसे करते करते बहुत लोग भक्त भी बन गए। एक प्रभु जो कि इस लॉयर है, मारवाड़ी है, वो तो एकदम पक्का पिक्चर देख के बोला कि इनको ऐसा पकड़ूंगा और केस डालूंगा। आते 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 वो भक्त बन गए, बहुत अच्छे भक्त बने। फिर हाल ही में उनका तिरवा हुआ और वो रोज़ सत्संग करते थे, बहुत लोगों को भक्त बनाए थे। पर उनका शुरुआत यही था, हरे राम हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से
विपरीत जो है, अगर कुछ हो भी जाता है प्रतिकूल, तो उसको भी भगवान का अनुकंपा मानना या कृपा मानना, ये जो है उसके लिए उस प्रकार का उन्नत चेतना होना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे संत महात्माओं का जैसा था। तब कहते हैं कि इस प्रकार का जब भाव होगा और हृदय बाग बपू भी नमस्कार करेंगे भगवान को, तो हम जीते जी मुक्त रहेंगे। देह त्यागने के बाद भगवान का नाम मिलेगा। तो भगवान देना ही चाहते हैं, बस हमें थोड़ा सा होना बने। जीसस इज सन ऑफ गॉड और हम भी सन ऑफ गॉड। फर्क इतना है, जीसस जो है एक होनहार भगवान का जो है बेटा है, हम जो है नालायक भगवान का बेटा है। जीसस लायक भगवान का बेटा है और हम नालायक भगवान के बेटे हैं। हमको लायक बनने के लिए प्रभुपाद जी आए और हम बहुत, अगर प्रभुपाद जी के इन आज्ञाओं को पालन करेंगे, हम बहुत सुंदर जो है भक्त बन जाएंगे। लायक ने बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। तस्य इतं व्यावसितो बुद्धया भक्तो अतीवा जनार्दन विषयान् जाया तक्ष्यान भुभुजे नाति लंपता। इस प्रकार से अब जमीन पे सोते थे, भगवान का भक्ति करते थे, अपने चेतना को जो है एकटक होकर वो पूरी तरह से मय आवेश मनोयमा नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रतिपत्ति में। तो इस प्रकार से भक्त उत्तम भक्ति का पालन कर रहे थे। आवेश ने अग्निवेश हो गया भगवान की सेवा में, खास करके भगवान का उस वैभव को देखकर, भगवान का संग, भगवान का उस कृपा को देखकर, ब्राह्मण के प्रति प्रेम को देखकर उसी का स्मरण करते, उसी पे अभिनिवेश हो रहा था। पूरी तरह से भगवान का सेवा करके वो कृष्ण जो कि सारे जीवात्माओं का जनार्दन, सबका जितने भी जन है उनका रक्षक है, वो भगवान पे ध्यान लगाते रहे और किसी प्रकार से ईर्ष्या से, हर प्रकार की ईर्ष्या से मुक्त होकर वह भक्ति का आनंद ले रहे थे और उनका परिवार जो है वे भी भक्ति में लग गए थे। और इस प्रकार से यद्यपि उनको इतना संपदा मिला था, वो जो है विषयान जयाया तक्ष्यान बुभुजे नाति लंपटा, वो लंपट नहीं हुए, विषयों को त्याग दिया था। तस्या वै देवदेवस्य हरे यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभो दैवम् नातेभ्यो विद्यते परम। देवों के देव हरि कृष्ण दामोदर उनका भक्ति में लग गए, जो कि सारे यज्ञों के पति हैं और वे जो है परम, जो है सबसे बड़ा जो शासक है, ऐसे भगवान में पूरी तरह से अपने मन लगाकर वे अपनी चेतना को और उन्नत करते गए और इस प्रकार को भगवान को महान, सबसे महान मानकर जो है पूरी तरह से परिवार से भक्ति में लगे। ये जो है भगवान खास करके ब्राह्मणों में कितना प्रेम करते हैं, उसके पर उनका मन बार रहता है। एवं स विप्रो भगवता सुहृददा दृष्ट्वा स्वभृत्येर अजितं पराजितं तद्ध्यान वेगो ग्रति आत्मबंधना तद्धाम लभे अचिरत सतां गति। इस प्रकार से भगवान का कृपा प्राप्त करके सुदामा जो है तुरंत हर प्रकार के भौतिक जो है विपत्ति से मुक्त होकर अपार
भगवान का संपत्ति को प्राप्त किया, वो भगवान जो कि अजित है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, सुदामा ने अपनी भक्ति के द्वारा उन्हें जीत ली। सुदामा भक्त जो होते हैं भगवान को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। पर श्रीराम, सुदामा वृंदावन के, वो लोग कुश्ती खेलते हैं, भगवान को जो है कुश्ती में हराते हैं भक्ति के कारण। वो भगवान जिनको कोई पकड़ नहीं सकते, यशोदा मैया जो बांध के रख दिया, वो भगवान जो कि है सबका बंधन छोड़ते हैं, उसी भगवान को बंधन में बांध दिया, दामोदर बना दिया। वो भक्ति का शक्ति है, अजीत को भी जीत लेते हैं। और इस प्रकार से सुदामा जो है अपनी चेतना को भगवान में और तल्लीन करते हुए आवेश हो गया भक्ति में, पूरी तरह से अपनी चेतना भगवान के लीलाओं में, गुणों में जो है अभिनिवेश कर दी। एतद् ब्राह्मणया देवस्य श्रुत्वा ब्राह्मणयतं नरा लब्धो भाव भगवती कर्मबन्धा विमुच्यते। इस प्रकार से भगवान जो है ब्राह्मणों के प्रति विशेष 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 कृपा बरसाते हैं। और ये जो कथा है, जो भी सुनता है, जो भगवान ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के प्रति किया है, भगवान का जो कृपा है, करुणा है उस ब्राह्मण के प्रति हुआ, वो तुरंत जो है भगवान से अपार प्रेम पाएगा और वो हर प्रकार के भौतिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात भौतिक कष्टों से मुक्त होकर अपार भक्ति का आनंद को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है सुदामा को गरीब क्यों रखा था, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता होगा। कहते हैं कि जिस रात को कृष्ण और कृष्ण सबसे छोटे थे, सुदामा गुरुकुल में सबसे बड़े थे, दोनों का जोड़ी बना कर वो गए थे लकड़ी ढूंढने के लिए। बारिश आया था, तूफान आया था, इतना बारिश आ गया था कि बाढ़ जैसा हो गया था, वो रास्ता ढूंढ पा नहीं पा रहे थे, वो पेड़ पे जाके चढ़ गए थे। ये सब कथा आपको पता है। पर उस वक्त जो था माँ ने, गुरु माता ने, संदीपनी मुनि की पत्नी ने, धर्म पत्नी ने चना दिए थे। किसको? सुदामा को दिया था। और देर हो गई, भूख लगेगी था खाना, और ठंड लग रही थी, भूख लग रही थी, तो कृष्ण नीचे बैठे थे, सुदामा ऊपर था, वो अकेले में चना खा रहा था और बांटा नहीं, इसीलिए सुदामा जो है गरीब रहा। जो भी मिलता है इसे बांटना चाहिए, इससे हमें और ज़्यादा मिलेगा, फिर और बांटना चाहिए, और ज़्यादा मिलेगा, और बांटिए और ज़्यादा मिलेगा। तो कृष्ण को पता था कि वो चना चबा रहा था, तो पूछा, अरे अरे आप कुछ खा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे दो मुझे दो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं वो मैं नहीं खाना, पर आवाज़ आ रहा है चबाने का। नहीं वो ठंड के मारे ना मेरे दांत जो है कटकड़ा रहे, कट 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 कर रहे हैं। ओह अच्छा ये बात है। तो ये एक कहते हैं कि इसलिए ये पुराणों में वर्णन आता है। और दूसरी बात यह है, जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है, भगवान जो है वास्तव में उनको ये भौतिक संपत्ति देते नहीं, क्योंकि भौतिक संपत्ति से उनका जो है चेतना जो है विचलित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है, ये बहुत ही खतरनाक भगवान की बात है। भगवान दसम स्कंद में कहते हैं, श्री भगवान वाचे यस्याहम अनुग्रह नामी हर्षे तद्दनं सनेहे ततो अधनं त्यजन्ति अस्य स्वजन दुःखितम्। यस्याहम अनुग्रह आमी, जिसके पर मैं कृपा करता हूँ, तस्य हरिषि तद्धनम सने, उसका धन में धीरे से छीन लेता हूँ। और तद अधनम तजयंती अस्य, उसको
धन रहित देखकर धन के रहित होते हुए देखकर जो है उनको सब लोग त्याग देते हैं। हाँ, क्योंकि वो धन से रहित है और दुखितम, स्वजन बोलता है ये दुखी आदमी है, हाँ, इससे दूर रहो, इसके पास अभी कुछ नहीं है। हाँ, दुखितम, और उसके ऊपर जीवन में एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति आता है। और ऐसा जब होता है तो व्यक्ति जो है और भक्ति करता है और भक्ति करता है, और एक समय आता है वो परमानंद का अनुभव करने लग जाता है। पर ये श्लोक को सुनकर जो है लोग डर जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जिसमें कुंती महारानी कहते हैं विपदा संततो शाश्वत है तत्र तत्र जगद्गुरु भवता दर्शनम यच्छात् अपुनः भवत दर्शन। तो ये बहुत खतरनाक श्लोक है। ये बात सुनकर बड़े बड़े जो है कांपने लग जाते हैं। यस्य अहम अनुग्रहामि हर्षस्य तद्धनम स्नेह त्यजन्ति अधनम। तो इस प्रकार से जो है उनके स्वजन लोग हैं, इसको बोलते हैं ये धनी नहीं है, चलो जब तक धन है सब लोग बोलेंगे हवारी, जब धन नहीं रहेगा तो हुवारी। तो वो वैसे भी वो और खुश हो जाते हैं। देखो लोग आते हैं यहाँ वहाँ के फालतू बात करते हैं, प्रजल हो जाता है। अब फालतू बातें नहीं होते, जब करेंगे। और विपत्ति आते तो और ज़्यादा भगवान के जो है याद करते हैं और भगवान का संग प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से भक्ति में अग्रसर होते हैं। और जब भक्ति में अग्रसर होते हैं तो फिर से उनको आध्यात्मिक धन देते हैं। अब पहला जो धन था वो माया के कृपा के द्वारा था, जो घमंड का कारण हो सकता है, अहंकार का कारण हो सकता है, भक्ति से दूर कर, तो वो धन भगवान ले लेते हैं। जो खराब धन है, जो पाप है, वो ले लेते हैं। यस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्यसि, जो पाप का धन है वो सब छीन लेते हैं, फिर बाद में वो भक्ति करने लग जाता है तो उनको आध्यात्मिक धन देते हैं। तो सुदामा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो बचपन में गरीब था क्योंकि भृगु मुनि का जो है श्राप लगा था, वो श्राप कुछ ब्राह्मणों को लगाया, तो वो ब्राह्मण गरीब होते हैं। और जो लोग जो है रुक्मणी का कृपा प्राप्त करते हैं वो ब्राह्मण जो है धनी होते हैं। तो रुक्मणी का जब कृपा हुआ तो वो धनी हो गए। तो भक्त लोग जो है गृहस्थ में हैं, उनके पास धन हो या ना हो, पर अगर वो भगवान का भक्ति करेगा तो बहुत 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 उनको कृपा मिलेगा। अच्छा, धनवान होने का एक सुंदर फार्मूला प्रभुपाद जी बताते हैं। जब चार मुट्ठी जो है, चार खोर जो है मुस्टिक में या तांदुल लेकर गए थे, या क्या बोलते हैं चूड़ा लेकर गए थे, उसमें एक कोर लिया तो तुरंत उनको ऐसा संपत्ति मिला जो कि द्वारिका से भी, वैकुंठ से भी वैभवशाली था। अलौकिक विलक्षण में उनको संपदा मिला। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, अगर हम भगवान को बहुत सुंदर भोग अर्पण करेंगे, हाँ, तो रुक्मणी का कृपा मिलेगा, लक्ष्मी का कृपा मिलेगा, लक्ष्मी वहाँ पे वास करेगा। तो धन प्राप्त करने के लिए भी भगवान को जो है, आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक सुंदर पवित्र थाली पे भगवान को भोग लगाओ, भगवान उसको लेंगे तो रुक्मिणी का जो है कृपा मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर हम प्रेम से भक्ति करें, 4 घंटे 48 मिनट अगर प्रभुपाद जी को अर्पण करें, 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक अगर हम भक्ति करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत कुछ देंगे। प्रभुपाद जी राधा रानी की कृपा के पात्र है, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। सारे लक्ष्मियों के भी लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी बहुत कृपा करेंगे। बस 4 घंटे 48 मिनट, पर वो 4 घंटे 48 मिनट एकदम ठोस होना चाहिए, उन्हें खोखला नहीं होना चाहिए। जैसे श्री भक्ति सांसद ठाकुर कहते हैं, जब हम नाम जप करते हैं मन इधर उधर चला जाता है, तो कहते हैं आपका जो जपा है वो एक कैप्सूल की तरह है। हाँ, कैप्सूल का कवर जैसा है, पर अंदर दवाई नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। हाँ, कैप्सूल कब काम करेगा? कैप्सूल के अंदर दवाई होगा, पर
वही 4 घंटे 48 मिनट एक तड़प के साथ करेंगे, एक तड़प के साथ करेंगे, भगवान आपका कृपा चाहिए, भगवान हाँ आपके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, भगवान आप मुझे माया से बचाओ, माया से बचाओ। इस प्रकार का जो तड़प होगा, तब जो है उस कैप्सूल में दवाई होगा, इसका दवाई काम करेगा, असर होगा। नहीं तो कैप्सूल केवल जो है रहेगा अंदर, माल मसाला नहीं होगा। तो उस प्रकार का ठोस तड़प होगा, तब जो कि जो है 4 घंटे 48 मिनट जो है उसका ठोस होगा। तो उस दिन जो है प्रभुपाद जी हमें माया से बचाएंगे और बड़े बड़े खतरों से हम अपने आप बच जाएंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से बच जाएंगे। और दिन के बाद दिन, हर दिन ऐसे करते रहेंगे। वो सप्ताह जो है वो ठोस होगा, सुंदर होगा, और सप्ताह के बाद सप्ताह ऐसे ही करते जाएंगे। वो महीना जो है ठोस होगा, सुंदर होगा, और महीने पर महीने ऐसे करते जाएंगे तो वो साल वो ठोस होगा और सुंदर होगा, और साल पर साल ऐसे करते जाएंगे वो हमारा जीवन जो है वो ठोस होगा, सुंदर होगा, और जो है हमारा जीवन सार्थक होगा। तो भक्तों, 7 दिन के सुदामा चरित्र में यही सीख है, हमें भगवान को देना है, और 4 घंटा 48 मिनट देंगे तो भगवान बहुत कुछ देंगे। हमारे सारे भौतिक विपत्ति दूर हो जाएगा और अपार आध्यात्मिक संपत्ति हमको प्राप्त होगा। 7 दिन के कथाओं में आप लोग ने बहुत धैर्य और बहुत विनम्रता के साथ आप लोग ने श्रवण किए, इसीलिए आपकी सेवा का मैं जो है बहुत ही आभारी हूँ। आप सब धन्यवाद एवं साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से दास को सेवा का अवसर देते रहिए। आप लोग, हम सब जो हैं दिन दुगनी रात चौगनी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें, और खूब अपार भक्ति को प्राप्त करें, और भक्ति का खूब प्रचार करके औरों को भक्त बनाएं, और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके जो अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ और प्रार्थनाओं के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।